सर्कुलेटरी सिस्टम क्वेश्चन नंबर 532 क्या है क्वेश्चन? विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स टेक्स प्लेस ड्यूरिंग डायस्टोल इन द ह्यूमन हार्ट। इसमें से कौन ऐसा इवेंट है जो कब होता है? डायस्टोल के दौरान होता है ह्यूमन हार्ट में, यानी कि इंसानी कलेजे में, दिल में। क्या होता है भाई डायस्टोल के समय? तो ब्लड इंटर्स द वेंट्रिकल, ब्लड कहाँ जाता है? वेंट्रिकल में जाएगा। ड्यूरिंग वेंट्रिक्यूलर डायस्टोल ऑक्सीजनेटेड ब्लड इंटर्स फ्रॉम द लेफ्ट एट्रियम टू द लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक, ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है कहाँ जाता है? लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में जाता है। और जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इंटर्स फ्रॉम राइट एट्रियम टू द राइट वेंट्रिकल ड्यूरिंग एट्रियल डायस्टोल। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इंटर द राइट एट्रियम, हटाओ इसको। क्वेश्चन नंबर 533। क्वेश्चन नंबर 533 क्या कहता है कि डबल सर्कुलेशन कैनॉट बी ऑब्जर्व्ड इन। जो डबल सर्कुलेशन होता है वो किसमें हमको देखने को नहीं मिलेगा? किसमें डबल सर्कुलेशन नहीं होगा? तो किसमें नहीं होगा? फ्रॉग में नहीं होगा। तो किसमें होगा? किसमें होगा? तो इसको याद रखना है कि फिश में होगा, स्नेक में होगा और ईगल में होगा। ठीक, डबल सर्कुलेशन ईगल में होगा, स्नेक में होगा और फिश में होगा। डबल सर्कुलेशन किस किस में होता है? ईगल में होगा, स्नेक में होगा, फिश में होगा, लेकिन किस में नहीं होगा? किस में होगा? तो फिश में होगा, स्नेक में होगा, ईगल में होगा। किस में नहीं होगा? तो फ्रॉग में डबल सर्कुलेशन नहीं होगा। ठीक है, नहीं होगा। कहता है कि एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स, कौन कौन? एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स हैव इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन। एम्फीबियन और जो रेप्टाइल्स होते हैं उनमें क्या होता है? इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन होता है। क्या होता है? इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन। फिर है कि डबल सर्कुलेशन इज द सॉर्ट ऑफ सर्कुलेशन वेयर द ब्लड गोज टू द हार्ट ट्वाइस। ठीक, डबल सर्कुलेशन क्या है? इज ए सॉर्ट ऑफ सर्कुलेशन ऐसा है वेयर द ब्लड गोज टू द हार्ट ट्वाइस। डबल सर्कुलेशन में 2 बार जाता है ब्लड हार्ट में। सम एनिमल्स हैव कंप्लीट डबल सर्कुलेशन, कुछ एनिमल में क्या होता है तो कंप्लीट होता है डबल सर्कुलेशन। तो अभी हम लोग पढ़े थे कि किस किस में होता है। फिश में होता है डबल सर्कुलेशन, एलिगेटर्स में होता है, फ्रॉग्स में होता है, लंगफिश में होता है, प्रॉन्स में होता है, इजिप्टियन प्लोवर में होता है जिसको क्रोकोडाइल बर्ड्स भी बोला जाता है, और मैमल्स में होता है डबल सर्कुलेशन। यानी कि हमारे अंदर, ह्यूमन बीइंग के अंदर क्या होगा? डबल सर्कुलेशन होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 534 है कि सम फीचर्स ऑफ द सर्कुलेटरी सिस्टम इन ह्यूमंस। कुछ फीचर दिया गया है सर्कुलेटरी सिस्टम का ह्यूमन बीइंग में, आर मेंशन्ड बिलो। तो उससे क्या करना है आपको? उसमें आपको बोलना है कि चूज करना है कि इसमें इनकरेक्ट यानी कि गलत कौन होगा। ठीक, तो इसमें इनकरेक्ट हो जाएगी हाइपर टेंशन इज काउज्ड बाई कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ द वेन्स। गलत बात है। जो हाइपर टेंशन है वह वेन्स में कॉन्स्ट्रिक्शन होने की वजह से नहीं होता है, बल्कि आर्टरी में होता है। लेकिन देख लीजिए सही क्या क्या है। सही में क्या क्या है? तो लिम्फ इज ऑल्सो कॉल्ड टिश्यू फ्लूइड। लिम्फ को हम लोग टिश्यू फ्लूइड भी बोला जाता है लिम्फ को। प्लेटलेट्स क्लॉटिंग ऑफ ब्लड में हेल्प करता है, तो बहुत ईजी है, याद भी है। जो प्लेटलेट्स है हेल्प करता है किस चीज़ में? क्लॉटिंग ऑफ ब्लड में। और कैपिलरी ज्वाइन टू फॉर्म वेन्स। जब कैपिलरीज मिलता है, ज्वाइन करता है, तब क्या बनता है? तब जाके वेन्स का निर्माण होता है। ये सब सही है। अब इसमें देख लीजिए कि क्या है भाई। तो लिम्फ क्या होता है? लिम्फ इज ए कलरलेस फ्लूइड। लिम्फ क्या होता है? कलरलेस फ्लूइड होता है। और लिम्फ में क्या क्या होता है? तो सॉल्ट होगा, प्रोटीन होगा, वाटर होगा। ठीक, विच ट्रांसपोर्ट एंड सर्कुलेट डाइजेस्टेड फूड एंड ऑब्जॉर्ब फैट टू इंटरसेलुलर स्पेसेस इन द टिश्यू। फिर है कि प्लेटलेट्स को हम लोग थ्रोम्बोसाइट भी बोलते हैं। प्लेटलेट्स को हम लोग और क्या बोलते हैं? थ्रोम्बोसाइट्स। प्लेटलेट्स को हम लोग और क्या बोलते हैं? थ्रोम्बोसाइट्स बोलते हैं। मेड इन बोन मैरो।
ठीक। प्लेटलेट्स क्या होता है, तो दे आर स्मॉल कलरलेस सेल फ्रेगमेंट इन आवर बॉडी दैट फॉर्म क्लॉट्स एंड स्टॉप और प्रिवेंट ब्लीडिंग। ठीक। फिर है ये कैपिलरीज में, तो कैपिलरीज क्या है, स्मॉलेस्ट ब्लड वेसल्स। जो स्मॉलेस्ट ब्लड वेसल्स है उसको क्या बोलते हैं, कैपिलरीज बोला जाता है। प्रेजेंट इन द लंग्स एंड मसल्स। काउजेज ऑफ हाइपरटेंशन देख लो क्या क्या है, क्या काउज है हाइपरटेंशन क्यों होता है। तो पहले तो हो गया कि एज जब बढ़ता है, एडवांसिंग एज की वजह से होगा। ओबेसिटी बहुत इंपॉर्टेंट, मोटापा। फिर हाई सोडियम डाइट, जो बहुत ज़्यादा नमक खाते हैं, हाई सोडियम डाइट। और बहुत ज़्यादा अगर कोई अल्कोहल भी ले रहा है तो अल्कोहल कंजम्पशन, इसकी वजह से क्या होगा, हाइपर टेंशन होगा। क्वेश्चन नंबर 535। सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर इज एक्सर्टेड बाय द ब्लड अगेंस्ट द वॉल ऑफ द आर्टरी ड्यूरिंग विच ऑफ द फॉलोइंग फेज। तो आपको बताना है कि जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है जो एग्जर्ट किया जाता है ब्लड के द्वारा, और ब्लड किस पे प्रेशर लगाता है, वाल्स पे। किसके वाल्स पे, तो आर्टरी के वाल्स पे। तो वो आपको बताना है किस फेज में एक्चुअली जो है वो ब्लड जो है आर्टरी पे प्रेशर लगाता है। तो उस प्रोसेस को या उस फेज को हम लोग बोलते हैं वेंट्रिक्यूलर कॉन्ट्रैक्शन। क्या बोलते हैं, वेंट्रिक्यूलर कॉन्ट्रैक्शन। वेंट्रिक्यूलर कॉन्ट्रैक्शन बोला जाता है। ब्लड प्रेशर क्या है, तो प्रेशर ऑफ सर्कुलेटिंग ब्लड अगेंस्ट द वॉल्स ऑफ ब्लड वेसल्स। ठीक। नॉर्मल ब्लड प्रेशर तो याद ही होगा कितना होता है, 120/80 mm ऑफ Hg। 120/80 नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना होता है, 120/80। और ब्लड प्रेशर को हम लोग जो मेजर करते हैं स्पिग्नोमैनोमीटर। ठीक। ब्लड प्रेशर को मेजर कैसे करते हैं, स्पिग्नोमैनोमीटर से। सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर क्या है, तो उसके बारे में याद रखिएगा कि जो सिस्टोलिक होता है वो मैक्सिमम प्रेशर होता है। मैक्सिमम प्रेशर कब होगा, सिस्टोलिक में। फिर डायस्टोलिक क्या होता है, तो प्रेशर इन आर्टरी व्हेन द हार्ट रेस्ट बिटवीन द बीट्स। ठीक। जब रेस्ट होता है ना, जब रेस्ट करता है उस टाइम डायस्टोलिक लगेगा, और मैक्सिमम सिस्टोलिक को हम लोग बोलेंगे उस टाइम पे मैक्सिमम होगा प्रेशर हार्ट पे। क्वेश्चन नंबर 536। द फॉलोइंग फिगर शोज द डिफरेंट टाइप ऑफ वाइट ब्लड सेल। नीचे जो फोटो दिया गया उसमें अलग अलग प्रकार का वाइट ब्लड सेल बनाया हुआ है। आपको बताना है कि इसमें सही कौन है। तो सही में याद रखिए कि पहली इमेज से ही देख लिया जाए ना कि ये क्या है। ये जो इमेज है पहला किस चीज़ का, न्यूट्रोफिल का है। ठीक। दूसरा देख लीजिए ये क्या है, इयोसोनोफिल। फिर है बेसोफिल। बेसोफिल इस तरह से हो जाएगा। फिर हो जाएगा देखो लिम्फोसाइट। ठीक। और फिर हो जाएगा मोनोसाइट। तो इतना इमेज याद रहे नहीं रहे, मतलब याद तो रखने में यह ज़रूरी ही है, दे ही रहा है। लेकिन फिर भी इसमें सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि न्यूट्रोफिल, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, इयोसनोफिल और बेसोफिल, सारा जो है क्या है, सारा वाइट ब्लड सेल का ही क्या है, पार्ट है या टाइप है उसका। ठीक। इसके बारे में देख लीजिए वाइट ब्लड सेल क्या होता है। तो वाइट ब्लड सेल्स आर पार्ट ऑफ द बॉडी इम्यून सिस्टम। दे हेल्प द बॉडी फाइट इन्फेक्शन एंड अदर डिजीज। टाइप ऑफ वाइट ब्लड सेल अभी हम लोग देखें ना कि न्यूट्रोफिल्स हो गया, इयोसिनोफिल्स हो गया, बेसोफिल्स हो गया, मोनोसाइट्स हो गया और लिम्फोसाइट हो गया। क्या क्या हो गया, न्यूट्रोफिल्स, इयोसिनोफिल्स, बेसोफिल्स, मोनोसाइट्स एंड लिम्फोसाइट्स। ठीक है। और लिम्फोसाइट में क्या आ जाएगा, टी सेल एंड बी सेल। लिम्फोसाइट में क्या क्या आ जाएगा, टी सेल्स और बी सेल्स। द नॉर्मल नंबर ऑफ वाइट ब्लड सेल इन द बॉडी इज कितना होगा, एकदम याद कर लीजिए, 4500 से लेके 11000 पर माइक्रोलीटर। 4.5 to 11 × 10⁹ पर लीटर। ठीक। क्वेश्चन नंबर है 537। क्वेश्चन नंबर 537 क्या है, व्हाट एड्स इन प्रिवेंटिंग द मिक्सिंग ऑफ ऑक्सीजन रिच एंड कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड इन द हार्ट। बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। क्यों है,
क्योंकि बोल रहा है कि आपको ये बताना है कि क्या हमको मदद करता है इस चीज़ से प्रिवेंट करने में कि जो ऑक्सीजन रिच ब्लड है और जो कार्बन रिच मतलब कार्बन डाइऑक्साइड रिच जो ब्लड है वो आपस में मिले नहीं। तो इसी के लिए चैम्बर्स बना होता है हार्ट में, द वाल बिटवीन द चैम्बर्स। जो वाल है, जो बीच में दीवार है चैम्बर के बीच में, तो दीवार इसीलिए है चैम्बर के बीच में क्योंकि सारा जो ब्लड है ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड आपस में मिक्स नहीं हो। द वाल बिटवीन द चैम्बर ऑफ द हार्ट इज नोन एज सेप्टम। इसको बहुत इंपॉर्टेंट, इसको मार्क कर लीजिए। द वाल बिटवीन द चैम्बर्स ऑफ द हार्ट, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सेप्टम बोलते हैं। उसको हम लोग सेप्टम बोलते हैं। सेप्टम किस चीज़ को बोलेंगे? द वाल बिटवीन द चैम्बर ऑफ द हार्ट इज नोन एज सेप्टम। इट सेपरेट्स द लेफ्ट एंड राइट साइड ऑफ द हार्ट। फिर देख लो पल्मोनरी वॉल्व। पल्मोनरी वॉल्व क्या करेगा? प्रिवेंट्स ब्लड फ्रॉम गोइंग बैकवर्ड फ्रॉम द पल्मोनरी आर्टरी टू द राइट वेंट्रिकल। फिर है ट्राइक्यूस्पिड वाल्व। ट्राइक्यूस्पिड वाल्व क्या है? प्रिवेंट ब्लड फ्रॉम फ्लोइंग बैकवर्ड फ्रॉम द राइट वेंट्रिकल टू द राइट एट्रियम। और फिर आता है एरोटिक वाल्व, प्रिवेंट्स बैकवर्ड फ्लो फ्रॉम द एरोटा इनटू द लेफ्ट वेंट्रिकल। अब जी क्वेश्चन नंबर 538। क्वेश्चन नंबर 538। In most vertebrate groups, there is a double circulation of blood. However, one of these groups is an exception. Identify that group from the option given below. तो आपको बताना है कि इसमें से कौन ऐसा ग्रुप है जो एक्सेप्शन है डबल सर्कुलेशन का, यानी कि ऐसे ग्रुप का नाम बताना है जिसमें डबल सर्कुलेशन नहीं होता है। तो याद रखिएगा कि जो फिश क्लास होगा उसमें डबल सर्कुलेशन नहीं होगा। कहाँ कहाँ होगा? रेप्टाइल्स में होगा, एम्फीबियन में होगा, बर्ड में होगा और मैमल्स में भी होगा। ठीक, रेप्टाइल्स में भी होगा डबल सर्कुलेशन, एम्फीबियन में भी होगा और बर्ड में भी होगा, लेकिन फिश में डबल सर्कुलेशन नहीं होगा। ठीक, नहीं होगा। ठीक है, इसको ठीक से याद रखिए कैसे नहीं होगा। तो इसको बोलिए कि पानी में रहता है ना, पानी में तो ऑलरेडी बहुत पानी है, बहुत लिक्विड है, तो वो अब क्या सर्कुलेट करेगा? जो ऑलरेडी पानी में है, इसके पास ऑलरेडी एक्सेस वाटर है, तो सर्कुलेशन तो ऑलरेडी बहुत है। ठीक, ऐसे ही इसको याद रखिएगा। बाकी रेप्टाइल्स में डबल सर्कुलेशन होता है, एम्फीबियन में भी होता है, बर्ड में भी होता है, लेकिन फिश में नहीं होता है। ठीक, फिश क्लास इन फिशेस सिंगल सर्कुलेशन ऑफ ब्लड अकर्स इन विच ब्लड फ्लोज थ्रू द हार्ट ओनली वंस, मतलब एक बार ही सिर्फ जाएगा टू कंप्लीट द सर्किट। फिर होता है डबल सर्कुलेशन। डबल सर्कुलेशन क्या है? द मैकेनिज्म इन विच ब्लड सर्कुलेट्स ट्वाइस थ्रू द हार्ट। वही है जिसमें ट्वाइस होगा तो डबल सर्कुलेशन होगा। इन मोस्ट वर्टिब्रेट, मतलब ज़्यादातर जो वर्टिब्रेट है, इन मोस्ट वर्टिब्रेट, ज़्यादातर जो वर्टिब्रेट ग्रुप है, देयर इज ए डबल सर्कुलेशन ऑफ ब्लड। इट अकर्स इन बर्ड्स एंड मैमल्स। बर्ड्स में भी होता है डबल सर्कुलेशन और मैमल में भी होगा। क्वेश्चन नंबर 539। विच ब्लड ग्रुप इज रेफर्ड टू एज द यूनिवर्सल डोनर। विच ब्लड ग्रुप इज रेफर्ड टू एज द यूनिवर्सल डोनर किसको बोला जाएगा? तो ओ को बोला जाएगा, और ओ में भी याद रखिएगा ओ निगेटिव को बोला जाएगा। ठीक, ओ टाइप ब्लड ग्रुप इज रेफर्ड टू एज यूनिवर्सल डोनर। ग्रुप ओ हैज नाइदर ए और नॉर बी एंटीजन। जो ग्रुप ओ होता है उसमें ना ही तो ए ना ही बी एंटीजन होता है ऑन आरबीसी, बट बोथ ए एंड बी एंटीबॉडीज। तो एंटीजन किस में नहीं होगा? ग्रुप ओ में जो है एंटीजन नहीं होगा, लेकिन ए और बी एंटीबॉडी दोनों होगा ओ में। ठीक, अब आ जाइए आप कि आर द प्लाज्मा, ठीक है, बेसिस ऑफ द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ टू एंटीजन। ठीक है, हटाइए। वो ओ में हम लोग क्या देखें? ओ में हम लोग देखें कि ए और बी एंटीजन दोनों में से कोई नहीं होगा और ए और बी एंटीबॉडी दोनों होगा। ग्रुप ओ में याद रखिए कि एंटीबॉडी होगा और एंटीजन नहीं होगा। वैसे ही याद रखिए ए बी में यही दो का पूछता है
कि ग्रुप ए बी हैज बोथ ए एंड बी एंटीजेंस ऑन आरबीसी, लेकिन इसमें उल्टा हो जाएगा, ग्रुप ए बी में उल्टा हो जाएगा। ग्रुप ए बी में क्या होगा कि बोथ एंटीजन होगा, ठीक, लेकिन एंटीबॉडी नहीं होगा, नाइदर ए नॉर बी, एंटीबॉडी नहीं होगा लेकिन एंटीजन दोनों होगा, इसीलिए इसको हम लोग ए बी को क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल एक्सेप्टर, ठीक, यूनिवर्सल एक्सेप्टर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 540, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट्स इज यूज टू मेजर ब्लड प्रेशर। आपको बताना है कि इसमें से कौन ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसका यूज होता है मेजर करने में ब्लड प्रेशर। तो एस्फिग्नोमैनोमीटर, किसका यूज होता है, एस्फिग्नोमैनोमीटर का यूज होता है ब्लड प्रेशर को मेजर करने में। फिर है स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर एन एनालिटिकल इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर द ऑब्जेक्टिव कैलकुलेशन ऑफ विजिबल लाइट, ठीक, जो अगर हम लोग को कोई ऑब्जेक्टिव कैलकुलेशन करना है विजुअल लाइट का, यूवी लाइट का या इंफ्रारेड लाइट इमिशन का और रिफ्लेक्शन का, उसमें यूज होगा स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। फिर है एक हेमोग्लोबिन मीटर। तो हेमोग्लोबिन मीटर क्या है, ए डिवाइस यूज टू मेजर द लेवल ऑफ हेमोग्लोबिन इन अ पर्सन ब्लड। फिर है यूरिनोमीटर। यूरिनोमीटर क्या है, ए सिंपल पीस ऑफ इक्विपमेंट फॉर डिटरमाइनिंग यूरिन स्पेसिफिक ग्रेविटी, ठीक। क्वेश्चन नंबर 541, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिजम्स हैज अ 3 चैम्बर्ड हार्ट। आपको बताना है कि इसमें से कौन ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसके पास क्या होगा, जिसका हार्ट होगा 3 चैम्बर वाला, 3 चैम्बर्ड हार्ट। तो किसके पास होगा, फ्रॉग के पास होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म हैज अ 3 चैम्बर्ड हार्ट, किसके पास होगा, फ्रॉग के पास, फ्रॉग के पास होगा 3 चैम्बर्ड हार्ट। इसमें क्या होगा, तो एक वेंट्रिकल होगा और 2 होगा एट्रिया, एक वेंट्रिकल होगा और 2 होगा एट्रिया। और उसके साथ साथ याद रखिए कि एम्फीबियन और रेप्टाइल्स, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन ये सबसे आता है। इसके अलावा एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स में भी क्या होगा, 3 चैम्बर होगा। क्वेश्चन नंबर 542, विच इंस्ट्रूमेंट एड्स इन द डिटेक्शन ऑफ द हार्ट बीट। आपको बताना है कि कौन इंस्ट्रूमेंट जो है हेल्प करता है हम लोग के हार्ट बीट को डिटेक्ट करने में। तो उसके लिए आप लोग देखते होंगे डॉक्टर साहब लटका के चलते हैं, स्टेथोस्कोप, स्टेथोस्कोप, इसे हम लोग क्या मेजर करते हैं, हार्ट बीट को मेजर किया जाता है। और थर्मामीटर का यूज किया है तो ये टेम्परेचर को मेजर करेगा। फिर याद रखिए स्पाइरोमीटर, स्पाइरोमीटर क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पाइरोमीटर है कि एक इसके यूज से अगर आप ब्रीदिंग कीजिएगा तो ये क्या करेगा, लंग्स को एक्टिव रखेगा एंड फ्री ऑफ फ्लूइड बाय मेजरिंग द अमाउंट ऑफ ब्रेथ। तो अमाउंट ऑफ ब्रेथ को मेजर करने के लिए हम लोग क्या यूज़ करेंगे, स्पाइरोमीटर, स्पाइरोमीटर का यूज होगा। क्वेश्चन नंबर 543, ऑल द वेन्स इन द ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम कैरी ब्लड टवर्ड्स द हार्ट, ठीक। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन अ पल्मोनरी वेन एंड अदर वेन्स। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बोल रहा है कि ऑल द वेन्स, बॉडी के अंदर जितना भी वेन्स होता है इन द ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम, उसका काम है टू कैरी ब्लड, ब्लड को कैरी करेगा कहाँ, टवर्ड्स द हार्ट, हृदय की तरफ ब्लड को लेके जाएगा। बोल रहा है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ए पल्मोनरी वेन एंड अदर वेन। तो वेन में भी एक हम लोग पढ़े थे कि पल्मोनरी वेन होता है। तो बोल रहा है कि पल्मोनरी वेन और अदर वेन में क्या अंतर है दोनों में। याद रखिए कि पल्मोनरी जब लग जाएगा, ऐसे देखिए जनरली वेन का जो काम है, वेन का काम है डीऑक्सीजनेटेड, मतलब जिसमें ऑक्सीजन नहीं है उस ब्लड को कैरी करना वेन का काम है। आर्टरी का काम है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करना, ठीक। लेकिन जहाँ इसमें पल्मोनरी लगा, जहाँ पल्मोनरी लगा, जैसे पल्मोनरी वेन आ गया तो इसका वेन का नेचर क्या था, डीऑक्सीजनेटेड। लेकिन जैसे ही पल्मोनरी लग गया तो ये अब उल्टा हो जाएगा, ये हो जाएगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करेगा। वैसे ही आर्टरी का काम क्या है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करना। लेकिन जैसे ही पल्मोनरी लग गया तो अब इसको उल्टा कर दीजिए, अब हो जाएगा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करना। तो वही चीज़ लिखा हुआ है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन पल्मोनरी वेन एंड अदर वेन। तो पल्मोनरी वेन कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड, क्योंकि पल्मोनरी लग गया तो अब क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। ऐसे वेन क्या करता था, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता था, लेकिन पल्मोनरी वेन क्या करेगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करेगा।
पल्मोनरी वेंस, पल्मोनरी वेंस क्या हो जाएगा, दे कैरी ऑक्सीजनेटेड यानी कि ऑक्सीजन रिच ब्लड इन द बॉडी। इट इज़ पार्ट ऑफ द पल्मोनरी सर्कुलेशन। अदर वेन, तो अदर वेन हम लोग अभी पढ़े ना, क्या बताया, अदर वेन क्या करता है, कैरी ऑक्सीजन पुअर यानी कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, जिसमें ऑक्सीजन नहीं होता है उसको कैरी करने का काम किसका है, वेंस का है। सिमिलरली पल्मोनरी आर्टरी, अभी वही चीज़ बताए थे, पल्मोनरी आर्टरी क्या करता है, आर्टरी क्या करता है, अगर सिर्फ आर्टरी बोलेगा तो ऑक्सीजन रिच यानी कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करेगा आर्टरी, लेकिन अगर पल्मोनरी लग गया तो क्या करेगा, उल्टा करेगा, ऑक्सीजन पुअर ब्लड को कैरी करेगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 544, व्हाट इज़ द नॉर्मल सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक प्रेशर इन ह्यूमन। बहुत ईजी, हम लोग 50 बार पढ़ लिए हैं। व्हाट इज़ द नॉर्मल सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक प्रेशर इन ह्यूमन, तो 120/80, और उसमें भी याद रखिए कि सिस्टोलिक क्या होगा 120 और डायस्टोलिक क्या होगा, डायस्टोलिक क्या होगा 80 होगा, याद रखिएगा। ठीक, सिस्टोलिक क्या होगा 120 और डायस्टोलिक क्या होगा 80 हो जाएगा। ठीक, अब देख लीजिए सिस्टोलिक डायस्टोलिक क्या होगा, तो डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर इंडिकेट द प्रेशर इन द आर्टरी व्हेन द हार्ट रेस्ट। जब हार्ट रेस्ट कर रहा है बीट्स के बीच में, जब धक 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 के बीच में कुछ देर माइक्रोसेकंड के लिए रेस्ट होता है, तो उस समय जो प्रेशर होता है उसी को हम लोग बोलते हैं डायस्टोलिक, इसीलिए कम होता है, 80 होता है। ठीक, और जब हार्ट बीट करता है, व्हेन हार्ट बीट इट कंट्रैक्ट्स एंड पुशेस ब्लड थ्रू द आर्टरीज टू द बॉडी, दिस फोर्स क्रिएट प्रेशर ऑन द आर्टरीज, दिस इज कॉल्ड सिस्टोलिक। तो इसको सिस्टोलिक बोलेंगे। डायस्टोलिक कब कब होगा, जब हार्ट हमारा रेस्ट करता है, बीट करते टाइम जब रेस्ट करता है उस टाइम जो प्रेशर क्रिएट होता है उसको हम लोग बोलते हैं डायस्टोलिक। और कैसे याद रखिएगा, तो 120/80 होता है ना, तो 80 यानी कि कम जो प्रेशर है डायस्टोलिक के समय लगेगा क्योंकि उस समय रेस्ट कर रहा है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 545, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस करेक्टली डिस्क्राइब्स द फीचर ऑफ आर्टरी। जिसमें आपको बताना है कि कौन जो है करेक्टली बताता है कि आर्टरी का जो फीचर है वो क्या है। तो देखिए आर्टरी के फीचर में याद रखिए कि इसका वाल क्या रहेगा, थिक रहेगा, मोटा रहेगा। ठीक, आर्टरी में कोई वाल्व नहीं रहेगा। ठीक, आर्टरी में जो ब्लड फ्लो करेगा वो अंडर हाई प्रेशर वो फ्लो करेगा। ठीक, और आर्टरी में क्या होगा, तो कैरी ब्लड टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी, और ये सारा इंपॉर्टेंट है। अब इसको देखो कैसे याद रखना है। ठीक, पहले तो याद रखो कि आर्टरी करता क्या है, आर्टरी क्या करता है, प्योर ब्लड को कैरी करता है। तो प्योर ब्लड का नीड किसको है, पूरे बॉडी को नीड है। ठीक, तो बॉडी के पार्ट्स तक अगर ब्लड को ले जाना है, क्या है कि वेंस में क्या है, वेंस में पुअर ब्लड को कैरी करता है वेंस, तो पुअर ब्लड बॉडी पार्ट्स को नहीं चाहिए, बॉडी पार्ट्स से उसको लेके कहाँ तक लेके जाना है, हार्ट तक, ताकि वो लंग्स तक लेके जाएगा ताकि वो प्योर हो। लेकिन अगर बोले कि कैरी ब्लड टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी, डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी तक जो हम लोग पहुँचे वो तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुँचेगा, तो उसको कौन लेके जाएगा, आर्टरी लेके जाएगा। ठीक, और चूँकि हमारा बहुत बड़ा मतलब पूरा बॉडी पार्ट बहुत बड़ा है, तो उसमें क्या होगा, हाई प्रेशर होगा आर्टरी में, हमेशा उसमें ब्लड ज़्यादा रहेगा। उसमें वाल्व्स नहीं होगा, क्योंकि उसमें वाल्व्स तब रहेगा ना जब हमको कुछ कोई ब्लड को रिस्ट्रिक्ट करना हो कि यहाँ जाए वहाँ नहीं जाए, कहीं भी जाए कोई दिक्कत नहीं है, तो इसीलिए इसमें कोई वाल्व नहीं रहता है आर्टरी में। और चूँकि इसमें वॉल्यूम ऑफ ब्लड ज़्यादा रहता है तो इसका वाल क्या रहेगा, ठीक रहेगा, मोटा रहेगा, ताकि फटे नहीं। इसमें प्रेशर ज़्यादा रहता है, ये भी याद रखना, इसीलिए इसमें थिक वाल होगा, और थिक वाल होगा, और इसीलिए हाई प्रेशर होता है इसीलिए थिक वाल होगा, तो ये दोनों इसमें आ जाएगा। वाल्व नहीं रहेगा, कैरी ब्लड टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी, सब याद रखिए। आर्टरीज क्या करता है, कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू द डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी। और वेंस क्या करेगा, तो वेंस कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। पल्मोनरी वही सब उल्टा पुल्टा हो जाएगा, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 546, फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो सेलेक्ट द ऑर्गेनिज्म हैविंग अ 3 चैम्बर्ड हार्ट। अभी हम लोग पढ़े थे, बताओ, फ्रॉग पढ़े थे ना, और रेप्टाइल्स भी पढ़े थे। फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो सेलेक्ट द ऑर्गेनिज्म हैविंग अ 3 चैम्बर्ड हार्ट किस में होता है। तो अब देखिए, अब आ गया सेलमेंडर, उधर फ्रॉग दिया हुआ था ऑप्शन में, और इधर क्या दे दिया, सेलेमेंडर। और उसके अलावा देख लो, उसके अलावा टाइगर में याद रखना कितना होता है, 4 चैम्बर,
पिजन में कितना होता है 4 चैम्बर, और ह्यूमन में भी 4 चैम्बर। तो ह्यूमन टाइगर और पिजन, ठीक, ये तीनों में क्या होगा, ह्यूमन में, टाइगर में और पिजन में, ये तीनों में क्या होगा 4 चैम्बर्ड हार्ट होगा, ठीक। सैलमेंडर में और फिश में कितना होगा 3 चैम्बर्ड हार्ट होगा, और फिश में कितना होगा, फिश बोल दी गलत, सैलमेंडर और फ्रॉग, फिश नहीं होगा, सैलमेंडर और फ्रॉग में कितना होगा 3 चैम्बर्ड हार्ट होगा। और अगर फिश का बात किया जाए कि फिश में कितना होगा, तो फिश में होगा 2 चैम्बर, फिश में कितना होगा 2 चैम्बर। और क्या याद रखे थे कि डबल सर्कुलेशन किस में नहीं होता है, तो उसमें हम लोग क्या पढ़े थे, फिश पढ़े थे कि फिश में डबल सर्कुलेशन नहीं होता है। और इसका एक ट्रिक भी पढ़े थे कि जो ऑलरेडी पानी में है तो उसमें कितना ही सर्कुलेशन हो जाए, क्यों होगा, बार बार ऑलरेडी पानी में है, इसीलिए इसमें डबल सर्कुलेशन नहीं होगा। और अगर बोलेगा कि चैम्बर कितना होता है फिश में, तो याद रखना है कि 2 चैम्बर होता है, ठीक। सैलमेंडर क्या है, सैलमेंडर एक तरह का एम्फीबियन है, सैलमेंडर एक तरह का क्या है, एम्फीबियन है, ठीक। और इसमें 3 चैम्बर होता है, जिसमें 2 एट्रिया होगा और 1 सिंगल वेंट्रिकल होगा। फिश के बारे में हम लोग पढ़ लिए कि फिश हैव 2 चैम्बर्ड हार्ट, ठीक। टाइगर और पिजन में भी पढ़ लिए हम लोग कितना होगा 4 चैम्बर होगा, ठीक। ह्यूमन हार्ट में भी कितना होगा 4 चैम्बर होगा, ये सब पढ़ लिए हैं, ठीक। अब इसमें देख लो कि द अपर चैम्बर्स, ऊपर देखो जो 4 चैम्बर होता है ह्यूमन में, उसमें 2 ऊपर होता है और 2 नीचे होता है, अपर और 2 अपर एंड 2 लोअर। अब बोल रहा है कि जो अपर चैम्बर है, अपर चैम्बर्स द राइट एंड लेफ्ट एट्रिया, ऊपर क्या होगा एट्रियम होगा, तो अपर चैम्बर्स में द राइट एंड लेफ्ट एट्रियम रिसीव इनकमिंग ब्लड, द लोअर चैम्बर्स द मस्कुलर राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल पंप ब्लड आउट ऑफ द हार्ट। क्वेश्चन नंबर 547, आइडेंटिफाई द फॉल्स स्टेटमेंट रिगार्डिंग सर्कुलेशन ऑफ ब्लड इन फिशेस। आपको इसमें देखना है कि गलत स्टेटमेंट कौन दिया हुआ है, किस चीज़ के रिगार्डिंग सर्कुलेशन ऑफ ब्लड इन द फिशेस। तो फिश में 2 चैम्बर हार्ट होता है, ठीक, ये तो हम लोग पढ़े हैं। देखो ये कहाँ पे पकड़ाएगा, द 2 चैम्बर्ड हार्ट, ये तो सही है, प्रोवाइड्स डबल सर्कुलेशन, यहाँ पे गलत हो जाएगा। हम लोग क्या पढ़े हैं अभी तुरंत ना ट्रिक बताया कि फिश में क्या होता है सिंगल सर्कुलेशन होता है, तो हम बोले थे कि इसको याद रखने के लिए इतना याद रखना कि फिश किस में होता है, फिश होता है पानी में। तो जो ऑलरेडी पानी में रह रहा है उसमें कितना ही सर्कुलेशन क्यों करवाओगे डबल सर्कुलेशन, वो ऑलरेडी लिक्विड में है, ठीक। तो इसमें डबल सर्कुलेशन नहीं होता है, तो इजीली के फंस गया, इसकी वजह से पूरा स्टेटमेंट क्या हो गया गलत हो गया। जबकि पहला पार्ट सही है कि इसमें फिश में क्या होता है 2 चैम्बर होता है हार्ट का, लेकिन डबल सर्कुलेशन नहीं होता है, क्या होता है सिंगल सर्कुलेशन होता है फिश में। इन फिश ब्लड इज पम्प्ड थ्रू द कैपिलरीज ऑफ गिल्स ऑन टू द कैपिलरी ऑफ द बॉडी टिश्यू। हटाइए। क्वेश्चन नंबर 548, विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स हैव ए 2 चैम्बर्ड हार्ट। बताओ। अभी तुरंत हम लोग पढ़े हैं कि 2 चैम्बर हार्ट किस में होगा, फिश में होगा। 2 चैम्बर्ड हार्ट किस में होगा, फिश में होगा। फिशेस एंड सी हॉर्सेस, कौन कौन, फिशेस एंड सी हॉर्सेस हैव 2 चैम्बर्ड हार्ट। यहाँ पे एक चीज़ और ऐड हो गया, तो इसको भी याद रखिएगा, फिशेस एंड सी हॉर्सेस हैव 2 चैम्बर्ड हार्ट्स, ठीक। 4 चैम्बर्ड हार्ट देख लो किस में होगा, तो बर्ड में होगा, बर्ड्स में होगा 4 चैम्बर। मैमल्स में होगा, जैसे मैमल्स का एग्जांपल दिया हुआ है क्रोकोडाइल, ऑस्ट्रिच, पिजन, बैट, पीकॉक एंड व्हेल। इसमें क्या होगा, सब में 4 चैम्बर होगा, ठीक है। किस में होगा, बर्ड्स में होगा 4 चैम्बर्ड हार्ट। मैमल्स का एग्जांपल देख लो, क्रोकोडाइल में भी कितना होगा 4 होगा, ऑस्ट्रिच में भी 4 होगा, पिजन में भी 4 होगा, बैट में भी 4 होगा, पीकॉक में भी 4 होगा, और इवन व्हेल में भी कितना होगा 4 चैम्बर्ड हार्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 549, वाई इज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड केप्ट सेपरेट फ्रॉम ऑक्सीजनेटेड ब्लड इन द हार्ट ऑफ सम एनिमल्स लाइक ह्यूमन बींग। बोल रहा है कि ऐसा क्यों होता है कि जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसको सेपरेट रखा जाता है, किस चीज़ से, ऑक्सीजनेटेड ब्लड से। वो दोनों को अलग क्यों रखा जाता है, तो टू हेल्प इन कीपिंग द बॉडी टेम्परेचर कांस्टेंट। क्योंकि ऐसा करने से क्या होता है, दोनों को अलग रखने से
डीऑक्सीजनेटेड और ऑक्सीजनेटेड ब्लड को अलग रखने से क्या होता है, बॉडी टेम्परेचर क्या होता है, कांस्टेंट होता है, रहता है। वार्म ब्लडेड एनिमल्स में याद रखिए क्या होगा, बर्ड्स आएगा और मैमल्स आएगा। वार्म ब्लडेड एनिमल्स में क्या आएगा, बर्ड आएगा और मैमल्स आएगा। मेंटेन अ कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर बाय कूलिंग देमसेल्व्स व्हेन इन अ हॉट इन्वायरमेंट एंड वाइस वर्सा। ठीक, तो वार्म ब्लडेड याद रखना कौन कौन होता है, बर्ड होता है और मैमल्स होता है। तो ये लोग क्या करता है, मेंटेन करता है कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर। ठीक है, टू मेंटेन देयर बॉडी टेम्परेचर दीज एनिमल रिक्वायर मोर ऑक्सीजन फॉर सम सेलुलर रिस्पिरेशन सो दैट दे कैन प्रोड्यूस मोर एनर्जी। इफ ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मिक्स टुगेदर, अगर दोनों ब्लड आपस में मिक्स हो जाएगा, द एवेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन फॉर सेलुलर रिस्पिरेशन विल बी रिड्यूस्ड। ठीक, क्या होगा, ऑक्सीजन जो है सेलुलर रिस्पिरेशन के लिए वो उसका जो उपलब्धता है क्या होगा, रिड्यूस हो जाएगा। एंड द रिजल्ट इन डिफ़िकल्टी इन मेंटेनिंग द इंटरनल बॉडी टेम्परेचर, और उसे डिफ़िकल्टी आएगा किस चीज़ को मेंटेन करने में, इंटरनल बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने में दिक्कत आएगी। क्वेश्चन नंबर 550 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिमिलर टू द प्लाज्मा ऑफ ब्लड बट इज कलरलेस एंड कंटेन्स लेस प्रोटीन। आपको बताना है कि इसमें से कौन ऐसा है जो सिमिलर है, किस चीज़ से सिमिलर है, किस चीज़ से सिमिलर है, प्लाज्मा जो ब्लड में होता है उससे सिमिलर है, लेकिन कलरलेस होता है और उसमें प्रोटीन प्लाज्मा से कम होता है। समझ रहे हैं क्या बोल रहा है, बोला है कि ये जो ऑप्शन दिया गया है 4, इसमें कौन ऐसा ऑप्शन है जो प्लाज्मा से सिमिलर तो है, मिलता जुलता तो है, लेकिन वह क्या है, कलरलेस है और उसमें प्रोटीन कम पाया जाता है, प्लाज्मा से कम प्रोटीन पाया जाता है। तो याद रखिए कि इसमें से जो लिम्फ है, LYMPH, लिम्फ क्या है, सिमिलर तो है प्लाज्मा से लेकिन कलरलेस भी है, और लिम्फ में प्लाज्मा से कम प्रोटीन पाया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा लिम्फ। इट इज़ ए फ्लूइड मेड अप ऑफ वाइट ब्लड सेल्स दैट अटैक हार्मफुल बैक्टीरिया इन द ब्लड। और लिम्फ जो है किस चीज़ से बना हुआ है, तो लिम्फ बना हुआ है वाइट ब्लड सेल से। क्वेश्चन नंबर 551, हाई ब्लड प्रेशर इज ऑल्सो कॉल्ड हाइपरटेंशन विच इज काउज्ड ड्यू टू। कह रहा है कि हाई ब्लड प्रेशर जो है उसको हम लोग हाइपरटेंशन भी कहते हैं, विच इज काउज्ड ड्यू टू, जो किसकी वजह से होता है, तो कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ एट्रियोल्स। जब भी एट्रियोल में क्या होगा, कंस्ट्रिक्शन आएगा, रुकावट आएगा, तब क्या होगा, हाइपरटेंशन होगा या हाई ब्लड प्रेशर होगा। तो अगर आपसे कोई पूछ दे पलट के कि हाई ब्लड प्रेशर कब होगा, किस चीज़ की वजह से होगा, तो कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ आर्ट्रियोल्स। जब आर्ट्रियोल्स में कोई रुकावट आएगी, कंस्ट्रिक्शन आएगा, तब क्या होगा, हाई ब्लड प्रेशर होगा। ठीक, अब इसमें देखिए क्या होगा, कंस्ट्रिक्शन ऑफ आर्ट्रियोल्स जो होगा, आर्ट्रियोल्स होगा, उसमें क्या होगा कि इंक्रीजेज रेजिस्टेंस, रुकावट पैदा होगी, एंड डिक्रीजेज ब्लड फ्लो। उससे रुकावट होगा तो क्या होगा, ब्लड जो फ्रीली एकदम फ्लो कर रहा था कम हो जाएगा। अब मान लीजिए कि ब्लड ज़्यादा है और उसको आप बार बार रुकावट आ रहा है, तो उसके वजह से क्या होगा, विच लीड्स टू इंक्रीज इन ब्लड प्रेशर। कभी कभी नल देखे हैं कि नल जब आपका जाम हो जाएगा, पानी चलाएगा तो क्या होगा, पानी जो है एकदम थोड़ा सा आएगा लेकिन पूरे फोर्स से आएगा, लगेगा कि एकदम छेद कर देगा। तो वही सेम सिचुएशन वहाँ हो जाता है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना है, 120 से 80। जहाँ पे ईवी याद किए थे 120 किसके लिए होता है, सिस्टोलिक के लिए होता है, और ईवी याद रखे थे कि मैक्सिमम होता है। देखें ही लग रहा है ना कि 120 और 80 में ज़्यादा कौन है, 120 है, तो 120 को सिस्टोलिक बोलते हैं मैक्सिमम, और 80 जो है वो रिप्रेजेंट करेगा डायस्टोलिक को, और ये मिनिमम होता है। और भी पढ़े थे कि डायस्टोलिक कब होता है, तो हार्ट बीट के बीच में जब हार्ट रेस्ट करेगा उस समय क्या होता है, डायस्टोलिक होता है। क्वेश्चन नंबर 552 क्या है, द फॉलोइंग डायग्राम शोज विच कंपोनेंट ऑफ द ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। तो आपको डायग्राम देख के बताना है कि ह्यूमन बीइंग के सर्कुलेटरी सिस्टम का कौन से पार्ट का जो है डायग्राम बनाया गया है। तो देखिए इसमें एक वाल्व नज़र आ रहा है, एक वाल्व नज़र आ रहा है, तो हम लोग पढ़े थे ना कि वाल्व किस में होगा, वाल्व होगा वेन्स में। ठीक,
और इसका यूज क्या है, तो वाल्व प्रिवेंट्स द ब्लड टू गो बैकवर्ड। तो देखो वेन का काम क्या है कि बॉडी पार्ट से ब्लड को लेके और कहाँ पहुँचा दे, हार्ट में। क्यों पहुँचा दे, क्योंकि उसमें मतलब लंग्स में पहुँचाए, हार्ट में पहुँचाए, क्योंकि उसमें ऑक्सीजन नहीं है इसलिए पहुँचाए, इसीलिए उसको बॉडी पार्ट से हटाया जा रहा है। तो जब मेरा काम हटाने का है वहाँ से, तो हम मेक श्योर करेंगे ना कि वो ब्लड वापस नहीं जाए, पीछे नहीं जाए। तो अगर मान लो कि वाल्व नहीं रहेगा, अगर ये वाल्व एब्सेंट हो जाएगा तो क्या होगा, ब्लड को जाना है ऊपर और ये वाल्व रहेगा ही नहीं, तो कुछ कुछ ब्लड नीचे भी चला जाएगा। तो इस चीज़ से प्रिवेंट करने के लिए हम लोग क्या इन्वेंट किए वेंस में, मतलब हम लोग क्या इन्वेंट किए, ह्यूमन बीइंग में ऑलरेडी है, ये वाल्व दिया गया कि भाई जो भी ब्लड फ्लो हो वो हमेशा क्या हो, ऊपर की तरफ हो, ये पीछे की तरफ ना जाए, इसके लिए वाल्व है। तो वाल्व किस में होता है, वाल्व्स होता है वेंस में। तो इसीलिए हम लोग बोल देंगे कि किस चीज़ का डायग्राम है, वेंस का डायग्राम है। वेन इट कैरीज ब्लड टुवर्ड्स द हार्ट, हार्ट की तरफ ब्लड को लेके जाता है, कहाँ से, बॉडी पार्ट से ब्लड को कलेक्ट करके कहाँ लेके जाएगा, वेन, उसको हार्ट तक लेके जाएगा। टाइप ऑफ ब्लड कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, तो ये पता ही है कि वेंस क्या है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाता है। डायरेक्शन भी पता है कि ब्लड टुवर्ड्स द हार्ट मतलब नीचे से ऊपर लेके जाता है। क्वेश्चन नंबर 553, 2 क्वेश्चन बेस्ड ऑन द ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ द ह्यूमन हार्ट आर गिवन बिलो, फाइंड द ऑप्शन दैट गिव्स द करेक्ट आंसर टू बोथ द क्वेश्चन। देखो बोल रहा है कि 2 क्वेश्चन दिया हुआ है बेस्ड ऑन ट्रांसवर्स सेक्शन, जो ट्रांसवर्स सेक्शन है ह्यूमन हार्ट का उससे रिलेटेड 2 क्वेश्चन दिया गया है। तो आपको बोल रहा है कि इसमें से सही ऑप्शन बताना है जो ये दोनों सवाल का क्या हो, सही जवाब हो। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है कि वाई डज द पार्ट लेबल्ड एज ए हैव थिक वाल्स। तो देखो ए कौन है, ये आपका ये दिया हुआ है, ये ए बोल रहा है कि जो पार्ट ए है इसका वाल जो है थिक क्यों होता है। और क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है कि व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ द पार्ट लेबल्ड एज बी। अब आपको यहाँ पे एक इमेज दिया हुआ है बी, तो बोला है कि बी का क्या है फंक्शन। अब देख लीजिए इसका आंसर हो जाएगा सी। ए है, ए में बोल रहा था कि थिक वाल क्यों है, इस वाले पार्ट का, पार्ट ए का। तो इसका रीज़न है कि बिकॉज इट पम्प्स ब्लड टू द डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी। तो जो पूरे बॉडी पार्ट को ब्लड जो पंप करेगा तो भाई वो थिक होना चाहिए ना, नहीं तो तुरंत फट जाएगा। तो एक तो रीज़न ही हो गया। और बी देखो, बी की क्या है, एक ये वाल्व का फोटो बना हुआ है। बी जो फोटो है किस चीज़ का है, वाल्व का है। तो वाल्व का क्या काम है, पढ़े ना, प्रिवेंट्स बैक फ्लो ऑफ द ब्लड। ठीक, वाल्व का क्या काम है, प्रिवेंट द बैक फ्लो ऑफ द ब्लड। ठीक, क्वेश्चन नंबर 554, इन विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स डज ब्लड गो ओनली वंस थ्रू द हार्ट ड्यूरिंग 1 साइकिल ऑफ पैसेज थ्रू द बॉडी। ये हम लोग पढ़ लिए हैं ऑलरेडी। इसमें बोला है किस एनिमल में जो ब्लड है गो ओनली वंस, मात्र एक बार जाता है थ्रू द हार्ट। जैसे हम लोग क्या पढ़े, ह्यूमन बीइंग में तो 2 बार जाता है, डबल सर्कुलेशन होता है। लेकिन इसमें बोला कि किस एनिमल में सिंगल सर्कुलेशन होता है, किस में होगा, फिश में होगा, पढ़ा हुआ है। और एक और अभी पढ़े थे सेलेमेंडर और फिश दोनों में। ठीक है, ट्रिक भी याद किए थे। तो सिंगल सर्कुलेशन हो जाएगा। अब देखो इसमें एग्जाम्पल देखिए लो, इसमें देखो एग्जाम्पल में और क्या है, फिश याद रखना, हिप्पोकैम्पस, और क्या याद रखोगे, हिप्पोकैम्पस, एक्सोकोटस और एनाबास, ये सब में होगा। क्लास अगर बोल दे तो पीसेस यानी कि फिश में, किंगडम एनिमेलिया, फाइलम क्रोडेटा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 555, क्वेश्चन नंबर 555 क्या कहता है, 555 कहता है कि ब्लड कोगुलेशन अकर्स विद द हेल्प ऑफ, जो ब्लड कोगुलेट करता है यानी कि जो रक्त का थक्का जो जमता है, बोल रहा है कि जो ब्लड कोगुलेशन होता है अकर्स विद द हेल्प ऑफ, किसके हेल्प से होता है ब्लड कोगुलेशन। तो एकदम रट लो कि किसके वजह से होगा, प्लेटलेट्स की वजह से होगा। किसके वजह से होगा, प्लेटलेट्स की वजह से होगा। जो ब्लड कोगुलेट करेगा किसके वजह से करेगा, प्लेटलेट्स की वजह से करेगा। ठीक ना, प्लेटलेट सेल्स। ब्लड कोगुलेशन प्रोसेस ऑफ फॉर्मिंग ए क्लॉट इन ऑर्डर टू प्रिवेंट एक्सेस लॉस ऑफ ब्लड फ्रॉम द बॉडी। तो मतलब याद रखो प्लेटलेट्स थ्रोम्बोसाइट का बहुत बड़ा रोल है
ब्लड कोगुलेशन में मतलब हेल्प करता है प्लेटलेट्स। ठीक, आरबीसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रेड ब्लड सेल को, सब भूल गए होंगे ना, बताओ। रेड ब्लड सेल आरबीसी को क्या बोला जाता है, इरिथ्रोसाइट। आरबीसी को क्या बोला जाता है, इरिथ्रोसाइट। ओरिजिन कहाँ पे ओरिजिनेट होता है, कहाँ पे बनता है आरबीसी, बोन मैरो में, अस्थि मज्जा में। ठीक, फंक्शन क्या है आरबीसी का, तो ट्रांसफ़र ऑक्सीजन फ्रॉम द लंग्स टू द टिश्यूज एंड ट्रांसपोर्टिंग कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द टिश्यू टू द लंग्स। रट लो इसको कि आरबीसी का फंक्शन क्या है, तो ट्रांसफ़र करेगा ऑक्सीजन कहाँ से, फ्रॉम द लंग्स टू द टिश्यूज, एंड ट्रांसपोर्ट कार्बन डाइऑक्साइड को कहाँ से ट्रांसपोर्ट करेगा, टिश्यू में जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको लेकर लंग्स तक जाएगा, और ऑक्सीजन जो लंग्स में पड़ा हुआ है उसको लेके कहाँ जाएगा, ब्लड में लेके जाएगा। यही काम है किसका, आरबीसी का। WBC यानी कि वाइट ब्लड सेल को हम लोग क्या बोलते हैं, ल्यूकोसाइट। ठीक, वाइट ब्लड सेल को क्या बोलते हैं, ल्यूकोसाइट। इसका ओरिजिन याद रखो, कहाँ से ओरिजिनेट करता है ल्यूकोसाइट, तो बोन मैरो। वाइट ब्लड सेल ल्यूकोसाइट ओरिजिन कहाँ होगा, बोन मैरो में। एंड फाउंड इन द ब्लड एंड लिम्फ टिश्यू। फंक्शन क्या है, तो प्रोटेक्टिंग एंड फाइटिंग अगेंस्ट इन्वेडिंग पैथोजेंस। तो जो पैथोजेन इन्वेड कर रहा है बॉडी में, उससे हम लोग को प्रोटेक्ट कौन करेगा, वाइट ब्लड सेल। फिर आता है ब्लड प्लाज्मा। तो ब्लड प्लाज्मा लिक्विड कंपोनेंट ऑफ ब्लड होता है जो कंट्रीब्यूट करता है 55% ऑफ ब्लड टोटल वॉल्यूम। मतलब ब्लड का जो टोटल वॉल्यूम है उसका 55% क्या है, उसका 55% होता है ब्लड प्लाज्मा। ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 556, ए मैन विथ ब्लड ग्रुप ए मैरिड टू ए वीमेन ऑफ ब्लड ग्रुप बी हैड ए चाइल्ड विथ ग्रुप ए बी, वाट डज दिस मीन इन टर्म ऑफ जेनेटिक्स। ठीक, बोल रहा है कि एक मेल है जिसका ब्लड ग्रुप ए है, एक औरत है, वीमेन है जो उसकी पत्नी है, उसका ब्लड ग्रुप है बी, और उनका जो बच्चा होता है उसका ब्लड ग्रुप होता है ए बी। तो बोल रहा है कि जेनेटिक्स के टर्म में बताओ कि इसका क्या मतलब हुआ। ठीक, तो इसमें बोल रहा है कि जीन फॉर ब्लड ग्रुप ए एंड जीन फॉर ब्लड ग्रुप बी आर बोथ डोमिनेंट। तो इसका मतलब है कि ग्रुप ए और ग्रुप बी दोनों जब डोमिनेंट होगा तो क्या होगा, मतलब मेल का जो ए ग्रुप था, ए ब्लड ग्रुप जो था उसका जो जीन था, और उनकी पत्नी का जो ब्लड ग्रुप बी था उसका जो जीन था, दोनों का जीन जो था वो डोमिनेंट था, इसीलिए बच्चे का क्या हो गया, ए बी हो गया। क्वेश्चन नंबर 557, इन विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स डज ब्लड गो थ्रू द हार्ट ट्वाइस ड्यूरिंग इस साइकिल। तो आपको इसमें बताना है कि इसमें से कौन ऐसा एनिमल है जिसमें ब्लड गोज थ्रू द हार्ट ट्वाइस, 2 बार जाता है ड्यूरिंग साइकिल। तो डबल सर्कुलेशन याद रखिएगा कि मैमल्स में, बर्ड्स में और रेप्टाइल्स में, रट जाइएगा। डबल सर्कुलेशन कहाँ होगा, मैमल्स में, बर्ड्स में और रेप्टाइल्स में। ठीक, डबल सर्कुलेशन कहाँ कहाँ होगा, मैमल्स में, बर्ड्स में और रेप्टाइल्स में। ठीक, डबल सर्कुलेशन कहाँ कहाँ होगा, मैमल्स में, बर्ड्स में और रेप्टाइल्स में होगा, तीनों में होगा। क्वेश्चन नंबर 558, थ्रोबिंग मूवमेंट। क्वेश्चन नंबर 558 क्या बोलता है, थ्रोबिंग मूवमेंट्स कॉल्ड पल्स इज फेल्ड ड्यू टू। तो आपको बताना है कि जो थ्रोबिंग मूवमेंट होता है जिसको हम लोग पल्स भी बोलते हैं, तो उसको हम लोग किसकी वजह से महसूस कर पाते हैं, तो ब्लड फ्लोइंग इन द आर्टरी। आर्टरी में जो ब्लड फ्लो होता है उसके वजह से हम लोग थ्रोम्बिंग मूवमेंट, जिसको पल्स बोला जाता है, उसको हम लोग फील कर पाते हैं। तो स्टेथोस्कोप से जो मेजर होता है यही मेजर होता है। ठीक, ब्लड फ्लोइंग इन आर्टरीज। पल्स होता क्या है, तो पल्स होता है ये रिदमिक थ्रोम्बिंग ऑफ आर्टरी नॉट वेन्स, आर्टरी। ठीक, वही चीज़ देखो लिखा हुआ है कि पल्स रेट इज़ द डायरेक्ट मेजर ऑफ द हार्ट बीट रेट। पल्स रेट इज़ द डायरेक्ट मेजर ऑफ द हार्ट बीट रेट।
क्वेश्चन नंबर 559, क्वेश्चन नंबर 559, द फॉलोइंग फिगर शोज द ह्यूमन हार्ट बना हुआ है जिसमें एल ए क्या है, लेफ्ट ऑरिकल, एल वी क्या है तो लेफ्ट वेंट्रिकल, आर ए क्या है, राइट ऑरिकल, आर वी क्या है, राइट वेंट्रिकल। तो वेयर आर द वाल्व्स लोकेटेड, आपको बताना कि इसमें वाल्व्स कहाँ है। तो 2 3 4 5, देखो ये 2 3 4 5, ठीक। इसमें क्या है 2 3 4 5 में क्या है, तो 2 3 4 5 में आपका क्या है, वाल्व है, ठीक ना। तो वाल्व कहाँ रहेगा, तुम अपना दिमाग लगाओ ना, वाल्व कहाँ रहेगा। जैसे 4 चैम्बर है, यहाँ पे 4 चैम्बर है ना जी, 1 2 3 4 चैम्बर है, तो यहीं पे रहेगा ना, यहीं पे ना रोकोगे। तो देखो यहीं पे एकदम है 2 3 4 5, ताकि क्या हो, ऊपर क्या रहेगा और नीचे क्या रहेगा, ये दोनों ब्लड मिक्स नहीं करे। इसके लिए वाल्व कहाँ पे लगाओगे, यहीं पे लगाओगे ना, बीच में। तो ये जो है 2 3 4 5 यही वाल्व है। क्वेश्चन नंबर 560, क्वेश्चन नंबर 560 क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट ऑफ ब्लड प्रोमोट्स इम्यूनिटी एंड हेल्प्स द बॉडी फाइट अगेंस्ट जर्म्स। तो ये तो सबको पता है कि कौन कंपोनेंट होता है ब्लड में जो किसको प्रमोट करेगा, इम्यूनिटी को प्रमोट करेगा और हेल्प करेगा बॉडी को कि जर्म्स से फाइट करे। तो ये काम है वाइट ब्लड सेल का, काम किसका है, वाइट ब्लड सेल का ही काम है, ठीक है। अब इसमें ये सब कुछ याद रखो कि जो वाइट ब्लड सेल होता है अकाउंट्स फॉर ओनली अबाउट 1% ऑफ द ब्लड, ठीक, 1% ऑफ ब्लड होता है मात्र, लेकिन इसका इम्पैक्ट क्या होता है, इम्पैक्ट बहुत बड़ा होता है, इम्पैक्ट इज बिग। और वाइट ब्लड सेल को और क्या बोला जाता है, वाइट ब्लड सेल को और क्या बोला जाता है, ल्यूकोसाइट। वाइट ब्लड सेल को और क्या बोला जाता है, ल्यूकोसाइट। दे प्रोटेक्ट अगेंस्ट इलनेस एंड डिजीज, सही है। क्वेश्चन नंबर 561, इन द ह्यूमन हार्ट द पल्मोनरी वेन इज कनेक्टेड टू द, इन द ह्यूमन हार्ट में क्या होता है कि द पल्मोनरी वेन जो होता है इज कनेक्टेड टू द, तो पल्मोनरी वेन जो है कनेक्टेड होता है लेफ्ट ऑरिकल से। किससे कनेक्टेड होता है, लेफ्ट ऑरिकल से कनेक्टेड होता है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 562, विच ऑफ द फॉलोइंग वेसल्स कैरीज ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट टू द वेरियस ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी एक्सेप्ट द लंग्स। इसमें बोल रहा है कि कौन सा वेसल है जो ब्लड को अवे लेके जाता है, किससे अलग मतलब लेके जाता है, हार्ट से अवे लेके जाता है, कहाँ लेके जाता है, तो वेरियस ऑर्गन में एक्सेप्ट द लंग्स, लंग्स को छोड़ के हर जगह लेके जाता है। तो बताओ इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे औरोटा, क्या बोलेंगे, एरोटा बोलेंगे, ठीक है। और एरोटा होता क्या है, तो लार्जेस्ट आर्टरी ऑफ द बॉडी, ठीक। और रोटा क्या होता है, लार्जेस्ट आर्टरी ऑफ द बॉडी होता है दैट कैरीज ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू द सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक ठीक। बाकी सब वही है। वेना कावा याद रखो, वेना कावा देख लो, नया चीज़ है वेना कावा। द सुपीरियर एंड इन्फीरियर वेना कावा आर मेजर ब्लड वेसल रिस्पॉन्सिबल फॉर रिटर्निंग डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द हार्ट, ठीक। इसमें भी द सुपीरियर वेना कावा रिटर्न्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द अपर पोर्शन ऑफ द बॉडी इंक्लूडिंग द हेड, neck, arms, chest, while the inferior vena cava returns blood to the heart from the lower portion of the body including the abdomen, pelvis, leg and feet. Question number 563, which of the following has 4 chambered heart, बताओ। रटे थे ना जी, पीकॉक हो जाएगा। कैसे याद किए थे कि H यानी कि ह्यूमन, ठीक, P यानी कि पिजन और T यानी कि टाइगर, ये तीनों में क्या है, 4 चैम्बर है, ठीक। H यानी कि ह्यूमन, P यानी कि पिजन और T यानी कि टाइगर, ये तीनों में क्या है, 4 चैम्बर्ड हार्ट है। फिर सी हॉर्स में कितना है, सी हॉर्स और फिश, ये हम लोग को मिला था पीछे, सी हॉर्स और फिश, इस दोनों में क्या होगा, 2 चैम्बर्ड हार्ट होगा। और फ्रॉग में क्या होगा, 3, फ्रॉग में क्या होगा, 3 चैम्बर्ड हार्ट। पीकॉक्स आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिशेस लाइक रोहू, जो आप लोग खाते हैं रोहू, फिशेस लाइक रोहू। फिर डॉग फिश, सी हॉर्स आर मेरीन एंड कोल्ड ब्लडेड क्रिएचर्स।
फिश क्या होता है, कोल्ड ब्लडेड होता है क्रिएचर्स विथ 2 चैम्बर्ड हार्ट। ठीक, तो डॉग फिश, सी हॉर्स, फिश हो गया रोहू के जैसा, ही सब क्या होगा, 2 चैम्बर्ड हार्ट होगा फिश में। एम्फीबियन, एम्फीबियन में जैसे हो गया फ्रॉग, टोड्स, सैलामेंडर हैव 3 चैम्बर्ड हार्ट। तो इसीलिए देखो यहाँ पे लिखा हुआ है एम्फीबियन कितना लिखा हुआ है, एम्फीबियन कितना लिखा हुआ है 3, फिश में कितना लिखा हुआ है 2, मैमल में कितना लिखा हुआ है 4, बर्ड में कितना लिखा हुआ है 4। ठीक, तो वही लिखा हुआ है यहाँ पे भी, एम्फीबियन सच ए फ्रॉग, टोड, सैलामेंडर हैव 3 चैम्बर्ड हार्ट। ऑल मैमल्स, मैमल में देखो क्या क्या गया, क्रोकोडाइल, ब्लू व्हेल, बर्ड लाइक ऑस्ट्रिच, पिजन, बैट, व्हेल एटसेट्रा पोजेज ए 4 चैम्बर्ड हार्ट। अब याद रखो कि 8 चैम्बर भी होता है, 8 चैम्बर किस में होगा, बैरोसोरस, बैरोसोरस में होगा। अर्थवॉर्म जो हम लोग देख रहे हैं, अर्थवॉर्म जो देखते हैं उसमें कितना होगा, 5 हार्ट होगा इसमें, अर्थवॉर्म में कितना होगा, 5 हार्ट होगा। कॉकरोच में तो 1 दिल होगा, दिल 1 होगा कॉकरोच में, लेकिन चैम्बर कितना होगा, 13। कॉकरोच क्या है, दिल इसमें 1 होगा लेकिन चैम्बर कितना होगा, 13 होगा। क्वेश्चन नंबर 564, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स इज पार्ट ऑफ ह्यूमन ब्लड। तो क्या होगा, आयरन, हेम वो आता ही है आयरन के लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज पार्ट ऑफ हेम और ब्लड, कौन होगा, आयरन होगा। ह्यूमन बॉडी यूजेज आयरन टू मेक हेमोग्लोबिन, बिल्कुल सही। ठीक, और हेमोग्लोबिन क्या होता है, ए प्रोटीन इन रेड ब्लड सेल दैट कैरीज ऑक्सीजन। हेमोग्लोबिन का क्या काम है, दैट कैरीज ऑक्सीजन फ्रॉम द लंग्स टू ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी। फिर है मायोग्लोबिन, मायोग्लोबिन क्या है, एक प्रोटीन है दैट प्रोवाइड्स ऑक्सीजन टू मसल। मायो क्या करेगा, मायोग्लोबिन प्रोटीन देगा किसको, एक प्रोटीन है मायोग्लोबिन जो क्या करेगा, ऑक्सीजन किसको देगा, मसल्स को देगा। डिफिशियंसी ऑफ आयरन, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एनीमिया बोलेंगे। मैग्नीशियम का क्या काम है, मैग्नीशियम क्या है, तो इट रेगुलेट्स मसल एंड नर्व फंक्शन। मैग्नीशियम क्या करेगा, इट रेगुलेट्स मसल एंड नर्व फंक्शन, ब्लड शुगर लेवल एंड ब्लड प्रेशर एंड मेक्स प्रोटीन बोन डीएनए। कोबाल्ट क्या है, तो ए नेसेसरी कंपोनेंट ऑफ विटामिन B12 क्या है, कोबाल्ट, और B12 को ही हम लोग बोलते हैं साइनोकोबालामिन। ठीक, क्वेश्चन नंबर 565, क्वेश्चन नंबर 565, पीपुल विथ विच ऑफ द फॉलोइंग ब्लड ग्रुप आर कंसिडर्ड एज यूनिवर्सल रिसिपिएंट्स। तो किस ब्लड ग्रुप को बोला जाता है यूनिवर्सल रिसिपिएंट्स, किसको बोला जाएगा, AB पॉजिटिव, AB पॉजिटिव को क्या बोला जाएगा, यूनिवर्सल रिसिपिएंट। ठीक, अगर पूछे कि ब्लड ग्रुप जो दिन भर करते रहते हो, ब्लड ग्रुप, तो ब्लड ग्रुप का इन्वेंटर कौन है, ब्लड ग्रुप का इन्वेंटर है कार्ल लैंडस्टीनर। ब्लड ग्रुप के जो इन्वेंटर है उनका क्या नाम है, कार्ल लैंडस्टीनर नाम है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 566, विच इज़ द लार्जेस्ट आर्टरी इन द ह्यूमन बॉडी, विच इज़ द लार्जेस्ट आर्टरी आपको बताना है। ये हम लोग ऑलरेडी इसको पढ़ चुके हैं लेकिन इनडायरेक्ट वे में पढ़े हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट आर्टरी इन द ह्यूमन बॉडी, तो क्या हो जाएगा, ओरोटा। लार्जेस्ट आर्टरी इन द ह्यूमन बॉडी कौन होगा, ओरोटा। लार्जेस्ट आर्टरी क्या होगा, ओरोटा होगा, ओरोटा। इट इज़ द मेन आर्टरी दैट कैरीज ब्लड, कहाँ से ब्लड कैरी करेगा, अवे फ्रॉम योर हार्ट, और कहाँ लेके जाएगा, रेस्ट ऑफ द बॉडी। तो इसीलिए क्या होगा, ये लार्जेस्ट होगा। सबसे ज़्यादा ब्लड सबसे पहले इसे ओरोटा में जाएगा, इसके बाद आर्टरी को डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो सबसे ज़्यादा किस में रहेगा ब्लड, ओरोटा में रहेगा ब्लड, अवे फ्रॉम द हार्ट टू द रेस्ट ऑफ योर बॉडी। द ब्लड लीव्स द हार्ट थ्रू द ओरोटिक वाल्व। फिर है वेना कावा, वेना कावा क्या है, तो एक प्रकार का लार्ज वेन है, वेना कावा एक प्रकार का क्या है, एक लार्ज वेन है दैट कैरीज ब्लड टू द हार्ट। तो वेन का काम यही है ना कि हार्ट से लेके फ्रॉम अदर एरियाज ऑफ द ब्लड बॉडी
उसको लेके कहाँ जाएगा, हार्ट तक लेके जाएगा। फिर आएगा रीनल आर्टरी, ठीक। तो रीनल याद रखिए, रीनल वर्ड किसके लिए यूज होगा, किडनी के लिए। द मेन ब्लड वेसल दैट सप्लाइज ब्लड टू अ किडनी एंड इट्स नियर बाई एड्रीनल ग्लैंड एंड यूरेटर। तो रेनल का मतलब होता है किडनी, तो रेनल आर्टरी क्या करेगा, किसको देगा, किडनी को ब्लड अगर पूछ दे कि कैसे मिलेगा तो रीनल आर्टरी के थ्रू मिलेगा। किडनी को जो ब्लड मिलेगा किसके थ्रू मिलेगा, रीनल आर्टरी के थ्रू मिलेगा, ठीक। फिर है आपका पल्मोनरी। पल्मोनरी क्या है, पल्मोनरी क्या है, पल्मोनरी क्या है, पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी, तो पल्मोनरी आर्टरी फंक्शन इज टू ट्रांसपोर्ट deoxygenated blood from the right side of the heart to the lungs for oxygenation। पल्मोनरी लग गया ना, तो आर्टरी का काम होता है प्योर ब्लड ले जाने की। जैसे पल्मोनरी लग गया तो अब इम्प्योर ब्लड को लेके जाएगा, ट्रांसपोर्ट डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या हो गया, इम्प्योर ब्लड। तो पल्मोनरी आर्टरी क्या करेगा, ट्रांसपोर्ट डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द राइट साइड ऑफ द हार्ट टू द लंग्स। कहाँ लेके जाएगा, हार्ट से उसको लंग्स में लेके जाएगा ताकि उसमें क्या हो, ऑक्सीजन मिलाया जा सके। क्वेश्चन नंबर 567, इन ह्यूमन बींग्स विच ऑफ द फॉलोइंग हैज ए हाई एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन। आपको बताना है कि ह्यूमन बींग में सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन के लिए प्रेम किसके पास है, तो हेमोग्लोबिन के पास है, एकदम रट जाओ, ठीक। इन ह्यूमन बींग विच ऑफ द फॉलोइंग हैज ए हाई एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन, तो हेमोग्लोबिन के पास हाई एफिनिटी है ऑक्सीजन के लिए। हेमोग्लोबिन क्या होता है, इट इज ए आयरन रिच प्रोटीन फाउंड इन आरबीसी। हेमोग्लोबिन क्या है, एक आयरन रिच प्रोटीन है जो कहाँ मिलेगा, आरबीसी में। इट हैज लेस एफिनिटी फॉर कार्बन डाइऑक्साइड। तो इस हेमोग्लोबिन का प्रॉपर्टी क्या है कि इसमें इसको लेस एफिनिटी है किससे, कार्बन डाइऑक्साइड से, लेकिन ऑक्सीजन से जाता है, ऑक्सीजन से बहुत ज़्यादा एफिनिटी है। क्यों है ये भी देख लो, बिकॉज कार्बन डाइऑक्साइड इज ए लार्ज मॉलिक्यूल देन ऑक्सीजन। क्यों है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड लार्ज होता है, इसीलिए उससे ही रिलेट नहीं कर पाता है, ठीक। फिर है मेलानिन। मेलानिन क्या होता है, नेचुरल स्किन पिगमेंट को हम लोग क्या बोलेंगे, मेलानिन बोलेंगे। क्वेश्चन नंबर 568, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट फिशेस। आपको बताना है कि फिश के बारे में कौन ट्रू नहीं है। तो फिशेस हैव डबल सर्कुलेशन, बिल्कुल गलत। फिश में क्या होता है, सिंगल सर्कुलेशन, हम लोग पूरा याद कर लिए हैं क्यों होता है क्या होता है। तो इसी के साथ आज छोड़ देते हैं।